हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, क्लास 12 की ज्योग्राफी, उसका ये चैप्टर 2 है। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन है माइग्रेशन। तो बेटा माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, है ना। लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ वो पैदा होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ वो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन तक जाना, यही क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन टेम्परेरी भी हो सकता है, माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है। माइग्रेशन के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? सेंसस में देखने को मिलेगी। सेंसस मतलब जनगणना, जो हर 10 साल में कंडक्ट करवाई जाती है। आपको क्वेश्चन में देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब की गई थी और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब की गई थी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, माइग्रेशन का रिकॉर्ड 1881 के टाइम पे जो सेंसस हुई थी तभी मतलब उसको रिकॉर्ड कर लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। वाई डू यू मीन बाई पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन? पुश फैक्टर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब कुछ जहाँ जो प्लेस ऑफ ओरिजिन जो होता है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं, पुश करेंगी कि भाई यहाँ से जाओ, यहाँ पे आपको रहना सही नहीं है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स विच फोर्स पीपल टू लीव है यहाँ पे ना, टू फोर्स पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे लीव आएगा ना, प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन। ठीक है, सपोज आप मान लो प्लेस ए पे रह रहे हो, यहाँ पे पता चला कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई, या राजनीतिक हलचल हो रही है, या कोई वॉर हो गया, दंगे हो गए, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो आपको मजबूर कर देंगे उस जगह को छोड़ने के लिए। इन्हीं को हम बोलते हैं पुश फैक्टर्स। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाई पुल फैक्टर्स? यहाँ पे हमें पढ़ना व्हाट डू यू मीन बाई पुल फैक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाई पुल फैक्टर्स? ठीक है, तो पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज आप ये जगह पे रह रहे हो, ये बी जगह, तो बी जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, क्या ये जगह बड़ी शानदार है, यहाँ पर चलो, ये जगह बड़ी अच्छी है। तो पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को मतलब मजबूर नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब यार कोई चीज़ क्यों अट्रैक्ट करती है? कुछ खासियत है तभी तो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ जगह बी है, जो बी पर लोग क्यों जाएंगे? हो सकता है यहाँ पे अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लिख सकते हो, एजुकेशन अच्छी लिख सकते हो, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी लिख सकते हो, ज़्यादा सेफ्टी होगी यहाँ पे, ज़्यादा पीस एंड सिक्योरिटी होगी, इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाई पुल फैक्टर्स? ठीक है, तो पुल फैक्टर्स में जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, ये मान लो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, ये इससे संबंधित है, और ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, व्हाट आर द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स कौन सी है? तो पहली है रूरल टू रूरल पीपल, है ना, रूरल टू रूरल। जब लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूरल टू रूरल माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या है? जब लोग रूरल से अर्बन एरिया में जाते हैं तो इसको रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में। जो मेल माइग्रेशन है वो ज़्यादातर यही होता है, रूरल टू अर्बन। अर्बन टू रूरल में क्या होता है? जब लोग अर्बन से रूरल एरिया में आते हैं तो उसको अर्बन टू रूरल। और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या है? जब लोग एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज द फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ इन मेघालय डिफरेंट? फीमेल मैरिज लॉ जो है मेघालय में क्यों डिफरेंट है? देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा, हम बाकी स्टेट की बात करें, बाकी स्टेट में क्या होता है? अगर किसी महिला की शादी होती है तो वो महिला जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ वो चली जाती है, मतलब अपने पेरेंटल हाउस को छोड़ के चली जाती है। मगर मेघालय में क्या है? महिला नहीं जाती है, महिला की जगह पे जो मेल होता है वो चला जाता है अपने पेरेंटल हाउस को छोड़कर, मतलब उल्टा है। फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ मेघालय में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेल मूव करते हैं, अपने पेरेंटल हाउस को छोड़कर अपनी पत्नी के घर जाते हैं, वो उल्टा है यहाँ पे, है ना। और क्योंकि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा 67% जो फीमेल है वो अपने पेरेंटल हाउस को छोड़ के जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है? मेल छोड़ के जाता है अपने पेरेंटल हाउस को फीमेल के साथ, है ना, इसलिए अलग है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर मेल और फीमेल सेलेक्टिव माइग्रेशन? मेल और फीमेल का जो माइग्रेशन होता है उसका मेन रीजन क्या है? देखो, मेल्स तो इसलिए माइग्रेट करते हैं जॉब्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, मेल जो होता है इंडिया में क्यों माइग्रेट करते हैं? जॉब्स के लिए, वो रूरल से अर्बन एरिया में या अर्बन से अर्बन एरिया में भी जा सकते हैं। और फीमेल क्यों जाती हैं? फीमेल का मेनली जो रीजन बताया गया वो है शादी की वजह से। इंडिया में ज़्यादातर महिलाएं शादी की वजह से जाती हैं। ठीक है, तो आज ये 6 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।